हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज के इस क्लास में मैं आप सभी के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 2 आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए, पार्ट 1 में मैंने आपको इसकी पहचान, हेल्पिंग वर्ब, पैसिव फॉर्म, इसका स्ट्रक्चर ये समझाए थे और उसके आधार पर एग्जाम्पल भी बताए थे। इस पार्ट सेकंड में मैं आपको रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन के क्या क्या रूल्स हैं वो बताऊंगा और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की दृष्टि से कब यूज किया जाता है यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप सभी ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा और समझ में आएगा तो आपको निश्चित उसका लाभ मिलने वाला है। थोड़ा सा रिपीटेशन कर रहा हूं। सबसे पहले पहचान, पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। ठीक। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। मेन वर्ब B1 प्लस ING। पैसिव फॉर्म है इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस B3। ये एक सामान्य जानकारी तो पिछले भाग में मैंने आपको बताया था और अभी भी मैं इसको आपको समझा रहा हूं। याद करना है। इसके बाद स्ट्रक्चर बनता है कि किस प्रकार से ट्रांसलेशन करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर भी आपको मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं। अब ये रिपीट क्यों किया जा रहा है? कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने मेरा पहला भाग नहीं देखा हो, तो उन्हें भी थोड़ा रिपीटेशन के माध्यम से पिछली जानकारी में मिल जाएगी, इसलिए रिपीटेशन किया जा रहा है। पहला स्ट्रक्चर बनता है अपना सब्जेक्ट इज, एम, आर, B1 ING, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम। ये अफर्मेटिव में है। नेगेटिव में आपका आता है सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट, यानी नेगेटिव में इज, एम, आर साथ क्या लग जाता है? नॉट, प्लस B1 ING, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड इज, एम, आर, सब्जेक्ट B1 ING, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। ये इंट्रोगेटिव का है। फोर्थ, क्वेश्चन वर्ड इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट B1 ING, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। ये स्ट्रक्चर मैं आपको पार्ट 1 पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं और आज मैंने आपको फुल रिपीटेशन किया है। देखिए, क्वेश्चन वर्ड का यूज कब किया जाता है? जब हिंदी के वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है तब उसके लिए क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं। और मान लो हमारा सेंटेंस क्या से प्रारंभ होता है तो हम केवल हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनाते हैं। अब आता है इसके बाद में नेक्स्ट रूल्स। एक्चुअल में रूल्स क्या होते हैं? रूल्स वही हैं जो अपने
स्ट्रक्चर में लिखा है। और देखो टेंस में, हर टेंस में स्ट्रक्चर और रूल्स सेम होते हैं, केवल सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म बदलती है, बाकी शेष रूल्स सब वही है। इसलिए ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें दो ही चीज़ ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है, तो आप अच्छी तरह से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब रूल्स देखेंगे तो पहला है सभी प्रकार के वाक्यों में सहायक क्रिया के रूप में इज एम आर का यूज करते हैं, यानी कि जो हमने स्ट्रक्चर में लिखा उसी बात को सेंटेंस के रूप में व्यक्त कर देते हैं, वो रूल्स बन जाता है। और सेंटेंस को स्ट्रक्चर में परिवर्तन करते हैं, वो स्ट्रक्चर हो जाता है। तो देखिए इसको आपने लिख लिया होगा, तो पहले भी मैं इस चीज का बता चुका हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल्स। रूल्स में क्या होता है, अभी आपको पहला रूल्स बताया कि सभी प्रकार के वाक्यों में सहायक क्रिया के रूप में इज एम आर का यूज करें। ठीक है, अब आप दूसरा रूल्स आकलन कर सकते हैं कि सेकंड रूल्स क्या है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। ये दो ही रूल्स मैंने नेगेटिव में इजेएमआर के साथ नोट लगाते हैं, इंट्रोगेटिव में इजेएमआर को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट से पहले इजेएमआर और सब्जेक्ट के बाद नॉट। क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ करना हो तो उस क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले रखते हैं। यही रूल्स हैं और कुछ ज्यादा नहीं है, फिर भी आपको मैं लिखवा रहा हूं, तो आप अपनी नोटबुक खोलो और उसमें इस बिंदु को लिखते भी जाए। ठीक है, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। फर्स्ट, सभी प्रकार के, लिखो आप दे लिखा रहा हूं, सभी प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का यूज करते हैं। लिखिए सर, इज एम आर का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं, इज एम आर। सेकंड, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। थर्ड, नेगेटिव सेंटेंस में इज एम आर के साथ नॉट लगाते हैं। इज एम आर के साथ क्या लगाते हैं, नॉट। फोर्थ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। इज एम आर को क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। फिफ्थ, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले इज एम आर तथा सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं।
सब्जेक्ट से पहले इज एम आर तथा सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं। क्वेश्चन वर्ड को इज एम आर से पहले रखते हैं। क्वेश्चन वर्ड को क्या करते हैं, इज एम आर से पहले रखते हैं। ये मैं आपको स्ट्रक्चर में भी बता चुका हूं। ये हमारे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन है जो आपको समझने हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर रूल्स हैं और रूल्स के आधार पर हमने स्ट्रक्चर को लिखा है। तो चाहे स्ट्रक्चर को समझो या रूल्स को याद करो, बात वही है। एक अच्छा स्टूडेंट्स किसी भी एक माध्यम से भी समझ सकता है। वैसे मैं मानता हूं स्ट्रक्चर ज्यादा बढ़िया है, स्ट्रक्चर से बालक के ज्यादा समझ में आता है। तो आप इसको उतारें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि मैं अब आपको एग्जाम्पल्स बताने वाला हूं। पिछले वीडियो में बताया है, अब और समझाते हैं कि किस प्रकार से इनको जमाते हैं और कैसे क्या किया जाता है। तो सेंटेंस बनाना आपसे आ गया होगा यदि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ढंग से देखा होगा, तो निश्चित रूप से आपको कुछ तो कुछ वाक्य बनाना आए। और सेकंड बात कि जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें एक सामान्य स्ट्रक्चर है, उसका विशेष ध्यान रखना है। जो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि इस सिंपल स्ट्रक्चर को विशेष ध्यान रखें, क्यों उसी से ही बनता है। और वो हमारा स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। ये 6 बिंदु हमारे हैं। इन 6 बिंदुओं का क्रम अगर हमको ठीक ढंग से याद है तो फिर हम केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलना होता है, बाकी रूल्स स्ट्रक्चर सब में क्या है, सेम। तो देखिए अफर्मेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब साथ क्या जोड़ते हैं, नॉट। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले और नॉट सब्जेक्ट के बाद। जैसे मैं लिख दिया अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा है, ठीक है। क्या आ जाएगा, द टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मैं क्या लगा देंगे, इज। द टीचर इज टीचिंग, क्रिया में आईएनजी जुड़ गया। क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, वस्तु जो मेन मतलब बात लिखी जाती है। क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश। प्लेस स्थान, इन द क्लास। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। ये अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव में जैसे लिख दिया, वह प्रातःकाल बगीचे में, वह प्रातःकाल बगीचे में आम नहीं खा रही है। वह प्रातःकाल बगीचे में आम नहीं खा रही है। क्या बनेगी ट्रांसलेशन, शी। स्त्रीलिंग से शी लगा देंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है इज, नेगेटिव नॉट, शी इज नॉट खा रही है, ईटिंग ए मैंगो। शी इज नॉट ईटिंग ए मैंगो। कहां पर, बगीचे में, इन द गार्डन। ये प्लेस हो गया। टाइम क्या है, प्रातःकाल, तो इसके लिए आ जाएगा इन द मॉर्निंग। तो शी इज नॉट ईटिंग ए मैंगो इन द गार्डन इन द मॉर्निंग।
इस तरह नेगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं? क्या हम फुटबॉल मैच खेल रहे हैं। तो हम प्लूरल है, इसलिए इस एमआर में किसका यूज करेंगे बताइए? आर। तो आर वी प्लेइंग ए फुटबॉल मैच। तो आर वी प्लेइंग ए फुटबॉल मैच, क्या हम फुटबॉल मैच खेल रहे हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? क्या मैं गाना नहीं गा रहा हूं। क्या मैं गाना नहीं गा रहा हूं। इंट्रोगेटिव मार्क्स क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। तो आई के साथ एम आता है। एम आई नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो एम आई नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। क्वेश्चन वर्ड जब वाक्य में यूज करते हैं तो कब किया जाता है? जब हिंदी के वाक्य में बीच में होता है। तो कैसे होता है? वे इस समय कहां जा रहे हैं। वे इस समय कहां जा रहे हैं। ठीक है, वे इस समय कहां जा रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड है कहां, अंग्रेजी की हो जाएगी वेयर। आर लगा देंगे, सब्जेक्ट दे। तो वेयर आर दे गोइंग एट दिस टाइम। तो वेयर आर दे गोइंग एट दिस टाइम, ये क्वेश्चन वर्ड से बनने वाला हो गया। अर्थात जब हिंदी के वाक्य में प्रश्नवाचक बीच में होता है तो उसका क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है और शेष स्ट्रक्चर के आधार पर हम जमाते। इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स और रूल्स के आधार पर हम सेंटेंस बनाते हैं। आप भी इसी प्रकार से अन्य कई एग्जाम्पल्स हैं जो आप बनाने का प्रयास करें। इसी के साथ यह बिंदु कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।